नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का करंट जीके की इस सीरीज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज़ में हम एक चर्चित वायरस के बारे में बात करेंगे। वेस्ट नील वायरस, आपने नाम सुना होगा। मार्च के महीने में ये काफ़ी चर्चित रहा था, होली के आसपास की बात है। हुआ क्या था, इस वायरस के कारण केरल का जो कोझिकोड नामक स्थान है, वहाँ पर मोहम्मद शान नामक 7 वर्षीय बच्चे की इस वायरस के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस वायरस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और इस टॉपिक को हम किस तरीके से तैयार करें। हम यदि पुराने पेपरों को देखते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे जीका वायरस की पहचान कब हुई, स्वाइन फ्लू की वायरस की पहचान कब हुई, बर्ड फ्लू के वायरस की पहचान कब हुई, और अनगिनत क्वेश्चन इस पर आ चुके हैं और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये जो नया वायरस है, ये एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसको हम किस तरीके से तैयार करें, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, वेस्ट नील वायरस। वेस्ट नील वायरस, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो हम ये करेंगे कि ये चर्चित क्यों है, चर्चित क्यों है। दूसरी हमारी ये बात है, इसकी खोज किसने की, और तीसरी हम बात करेंगे ये है क्या। इसको इस संदर्भ में बांटकर हम प्रयास करेंगे, फिर हम किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर बात करते हैं। चर्चित तो इसलिए है, आप लिखते जाइए। मार्च 2019 में इस वायरस के कारण कोझिकोड केरल के 7 वर्षीय बच्चे मोहम्मद शान की मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है, किस कारण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। 2009 में जब स्वाइन फ्लू का वायरस आया था, उस समय रिया शेख नामक लड़की की मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन बना था कि भारत में स्वाइन फ्लू से पहली मौत कहाँ पर हुई थी। तो वो रिया शेख नामक लड़की की जो मृत्यु हुई थी, ये पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। इस कारण से यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, यदि हम उस क्वेश्चन की तुलना करें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वेस्ट नील वायरस के कारण भारत में पहली मौत कहां पर हुई। तो ये कोझिकोड केरल में, यहां पर हुई। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी खोज कहां हुई। इसकी खोज हुई 1973 में। स्थान है वेस्ट नील स्थान है ये, और ये उत्तरी युगांडा में पड़ता है। ये ध्यान रहे, उत्तरी युगांडा में है ये, वेस्ट नील नामक स्थान पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर ये चीज भी एक बात ध्यान रखें कि पहचान कब हुई, ये अलग से क्वेश्चन बन जाता है। यदि मैं ये कहूं, आप यहां पर एक छोटा सा स्टार डाल के लिखिए पहचान, और ये आप कह सकते हो विश्व में पहला रोगी। यहां गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी, यहां तो खोज हुई थी, ये 1999 में हुई थी। विश्व में जो इसकी पहचान है या जो पहला रोगी है 1999 में, और स्थान था न्यूयॉर्क, ये यूएसए में पड़ता है।
अब देखिए क्या है ये, इस संदर्भ में भी जो मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन आया हुआ है बर्ड फ्लू के वायरस की पहचान कहाँ हुई थी। अब देखिए क्या है ये, थोड़ा समझ लीजिए। एक तो ये मच्छर से होने वाली बीमारी है, मच्छर से होगी बीमारी ये, लेकिन इसका जो होस्ट है वो पक्षी है। मतलब सबसे पहले ये पक्षियों में होगा, और उस पक्षी को जब मच्छर काटेंगे तो वो मच्छर में ये इसका वायरस जाएगा, और वो मच्छर जब मनुष्य को काटेगा तो फिर मनुष्य को रोग होगा। पक्षी से मनुष्य में, मनुष्य से पक्षी में। अब वो मच्छर यदि हमें काटेगा तो ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जाएगा और ये बीमारी पैदा कर देगा। अब यहां पर ये बात आती है कि कौन सा मच्छर, तो इसके लिए जो चर्चित चल रहा है, जो मच्छर का नाम सामने आ रहा है, वो है क्यूलेक्स मच्छर। ध्यान रहे, क्योंकि जितने भी हम पिछले रोग देख रहे हैं वो एडीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, इन पर देख रहे हैं। ये क्यूलेक्स मच्छर है, ध्यान रखें। तो इसमें एक बात लिख दीजिए, यह मच्छर जनित बीमारी है जिसका होस्ट पक्षी होते हैं, जिसका होस्ट पक्षी होते हैं। आप इसको देखिए, जैसे पक्षी से ये मनुष्य में जाएगा, सॉरी, पक्षी से मच्छर में जाएगा और मच्छर से ये पक्षी में जाएगा। ऑब्वियसली बात है, यदि इस मच्छर ने, जिसके अंदर वेस्ट नाइल वायरस चला गया है, यदि उस पक्षी को काटेगा तो पक्षी में भी जा सकता है। यहां से जो सिस्टम तैयार हो सकता है ये मनुष्य व अन्य पशुओं में भी हो सकता है, अन्य पशुओं में भी जा सकता है। तो क्लियर हुई बात सारी, मैं वापस रिपीट कर दूं। पक्षी इसका होस्ट होते हैं, उन पक्षियों को जब मच्छर काटते हैं तो ये मच्छर में जाते हैं, और वो जो मच्छर है यदि अन्य पक्षियों को काटेंगे तो अन्य पक्षियों में भी हो जाएगा, और वो मच्छर यदि मनुष्य को काटोगे तो फिर वो मनुष्य में हो जाएगा। तो उनमें से एक मच्छर ने ये 7 वर्षीय बच्चे मोहम्मद शान को काटा था, जिस कारण से इसके अंदर वेस्ट नाइल वायरस पहुंच गया और उसको ये बीमारी हो गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं ये मच्छर कौन सा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि ये जो वेस्ट नाइल वायरस है इसमें किस मच्छर को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। ये है क्यूलेक्स मच्छर। ये जो क्यूलेक्स मच्छर है ये सुबह व शाम के समय काटता है, सामान्यतः बात कर रहे हैं, हालांकि दोपहर को भी काट जाए तो मना नहीं है इसे। ये सुबह व शाम के समय काटता है, मैक्सिमम सामान्यतः ये बातें होती हैं। एक देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मैं क्लास में भी इसको बताता हूँ। याद कीजिए, एक रोग होता है फाइलेरिया, फाइलेरिया जिसका रोगजनक होता है वुचेरेरिया ब्रैंकोफेटाई। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि फाइलेरिया के रोगजनक पैथोजन का क्या नाम है। ये जो रोग होता है इसे हम हाथी पांव रोग कहते हैं, और इसका जो वाहक होता है वो भी क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो थोड़ा सा वैल्यू एडेड के तो रूप में इसको लिख लेना। तो क्यूलेक्स मच्छर है, सुबह व शाम को काटता है। अब यदि इस रोग के हम लक्षण करें, हालांकि देखिए हर रोग में लक्षण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चर्चा में है इस कारण से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लक्षण होते हैं, तेज बुखार, गर्दन में अकड़न, और कोमा की स्थिति भी आ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 में से 8 व्यक्तियों में, 10 में से 8 रोग व्यक्तियों में इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, दिखाई ही नहीं देंगे आपको ये।
इसके कहने का मतलब है कि रोगी को ये पता ही नहीं लगेगा कि उसके अंदर वेस्ट नाइल वायरस घुस चुका है। इतना खतरनाक है ये। हालांकि भारत में इसका प्रभाव देखने को कम मिल रहा है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से इसका प्रभाव काफ़ी हो सकता है। तो ये हमने जानने का प्रयास किया। एक चीज़ और लिख दीजिए, इसका टीका नहीं है, वैक्सीन नहीं है कोई भी। इस तरीके के एग्जाम पूछ लेता है कई बार कि इसका टीका कौन खोजा गया है, कथन सत्य असत्य में डाल देता है, तो आप इसका ध्यान रखें। तो ये हमने जानने का प्रयास किया, क्यूलेक्स मच्छर और वेस्ट नाइल वायरस की खोज, पहचान, पहली मृत्यु मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लक्षण वगैरह को नॉर्मल आप रीडिंग माने, ऐसे आपसे लक्षण नहीं पूछेंगे इसके। अब मैं इसको वैल्यू एडेड के तौर पर जो पुराने वायरस रहे हैं, जैसे जीका वायरस हो गया, इबोला वायरस हो गया, निपा वायरस हो गया। हालांकि निपा की तरफ थोड़ा ध्यान दे देना क्योंकि 2018 में आया था, तो इनकी मैं चर्चा करता हूं, आप नोट डाल दीजिए। बेसिक बातें करेंगे, उनकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उनको। एक वायरस आया था जीका वायरस। जीका वायरस, कुछ बातें हैं उनका ध्यान रखना। जैसे जीका वायरस है, इसकी पहचान हुई थी 1947 में, 1947 में। और ये वायरस, इसकी पहचान हुई थी, स्थान था ये युगांडा में हुआ था, ये युगांडा में। अब देखिए, ऐसे बोलते हैं भाई कहाँ हुई थी, तो जीका के वनों में इसकी खोज हुई थी। ये वैसे जानने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दीजिए, जीका के वनों में इसकी खोज हुई थी। और ये जो हुई थी, ये मकाकारियसस नामक बंदर में। मकाकारियसस नामक बंदर में हुई थी। अब देखिए, मकाकारियसस के बारे में आप जानते ही हो, RH फैक्टर की खोज इसी बंदर में की गई थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आप एक साइड में लिख दिए ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जूनियर अकाउंटेंट में भी आया था ये। मकाकारियसस जो है, इसी में RH फैक्टर की खोज हुई थी। RH फैक्टर की खोज हुई थी, ध्यान रखें, ये वैल्यू एडेड के तौर पर ये। अब देखिए, इसका जो वाहक होता है, इसका वाहक होता है एडीज मच्छर। एडीज मच्छर इसका वाहक होता है। चलिए जी, ये हो गया 47 युगांडा एडीज मच्छर। अब मैं बात करूंगा दूसरे है इबोला वायरस। इबोला वायरस, आइए जी, इसकी जो पहचान हुई थी 1976 में हुई थी और स्थान हुई थी, ये है इबोला नदी के किनारे। इबोला गांव का नाम भी है। इबोला नदी के किनारे इसकी पहचान हुई थी। और ये जो इबोला नदी पड़ती है, ये पड़ती है कांगो में। और ध्यान रखें, यह है लार व पसीने के माध्यम से फैलता है। सिलाइवा एंड स्वेट बोलते हैं, पसीने के माध्यम से फैलता है ये। और एक इबोला वायरस में ये काफ़ी बात चर्चा में रही थी कि इसमें क्या होता है, अंदरूनी इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, अंदरूनी रक्तस्राव। इंटरनल ब्लीडिंग जो है, इसका मेन लक्षण था उस टाइम। हालांकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन बातों पर ध्यान दें। 1946 कांगो में, 1947 युगांडा में। अब मैं बात करता हूं निपाह वायरस की। ये वेस्ट नाइल वायरस की तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये नया है, अभी 2018 की बात है। तो निपाह और वेस्ट नाइल, इन दोनों को अच्छे तरीके से तैयार करें और इनकी बेसिक बातें तैयार रखें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए निपाह वायरस।
वायरस जनित बीमारी है। इसकी जो पहचान हुई थी 1998 में, और ये स्थान था निपाह, स्थान का ही नाम है ये, और ये मलेशिया में पड़ता है। यहाँ पर इसकी पहचान हुई थी। अब यहाँ ये ध्यान रहे, इसका जो प्राकृतिक वाहक था, नेचुरल कैरियर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये चमगादड़ था। यदि थोड़े से भी न्यूज़पेपर के टच में हो तो चमगादड़ों को मारने का अभियान चलाया गया था ये। तो प्राकृतिक वाहक जो है इसका चमगादड़ था। अब देखिए इस तरीके से ये फैला, और भारत में इसके मामले, ऐसा नहीं है कि भारत में 2018 में आया था, ये पहले भी आ चुका है। लिखिए भारत में मामले, भारत में सबसे पहले जो मामला आया था वो 2001 में आया था। ये था सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल, 2001 में आया था सबसे पहले ये। उसके बाद में जो मामला आया था 2007 में, नादिया, पश्चिम बंगाल। और फिर तीसरा जो आया था ये आया था 2018 में, कोझिकोड, केरल में, जिसके कारण ये वेस्ट नील वायरस चर्चा में ना, इस कारण से ये, तो कोझिकोड केरल में आया था ये। तो ये इस तरीके से वायरस था ये निपाह वायरस। ध्यान रखें, एक तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बन जाती है ये 1998 चमगादड़ों के द्वारा फैलता है। इसका वाहक जो है चमगादड़ है ये। सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में पहली बार भारत में मामला आया 2001 में, और 2007 में ये नादिया वेस्ट बंगाल में, और 2018 में कोझिकोड केरल में आया ये। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें आप, निपाह वायरस का 2018 में लेटेस्ट है। तो देखिए अब यदि हम बात करें वेस्ट नील और निपाह, जीका, इबोला, इन चारों को व्यवस्थित करके पढ़ना है आपने। इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं रखनी। खोज वगैरह हो गई, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, सारी चीज़ें पूछे गए हैं। बर्ड फ्लू के वायरस की पहचान कब हुई, ये पुराने पेपर देखते हैं तो ये आए हुए हैं। तो अब आप ये ध्यान रखें कि इसमें कंफ्यूजिंग ना पैदा करते हैं। इस कारण से मैंने इन सभी वायरसों को एक साथ लेने का प्रयास किया है। मैंने जानबूझकर बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू नहीं लिया है, क्योंकि वैसे तो क्लास में कराते हैं, लेकिन ये थोड़े पुराने हो गए हैं, पुराने हो गए। ये लेटेस्ट में है, अभी 2016 के, 2015 के हैं, वो 2009 की बातें हैं, और बर्ड फ्लू तो 2005 की बात है ये। तो उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। तो आज हमने वेस्ट नील वायरस के बारे में चर्चा की। मेरा ऐसा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है ये, कि इनमें से आपके क्वेश्चन पढ़ने के पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है पुराने पेपरों को यदि हम देखते हैं तो। बस आप थोड़ी सी इतना ध्यान रखें कि इसमें मिक्सिंग ना कर दें, क्योंकि यदि ये मिक्सिंग हो गई तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो इस सीरीज को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अब यदि हम इसको इस तरीके से देखें, वायरस के अलावा यदि कोई चीज़ें देखें, तो आगामी जो अपने प्रोग्राम होंगे, आगामी तहत जो कुछ फैक्ट्स है, जैसे अभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे भारत और मलेशिया के संबंध। मलेशिया में चुनाव हुए हैं, भारत के साथ उसके क्या रिलेशन है, कौन प्रधानमंत्री बने हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका अपने आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।